नमस्कार, मैं हूं अंकिता दुबे। आप देख रहे हैं वीसीएन टाइम्स। आइए देखते हैं छत्तीसगढ़ के साथ देश विदेश की 10 बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। छत्तीसगढ़ में रात 8 बजे से गणेश प्रतिमाओं का विसर्जन शुरू हो गया है। रायपुर में भीड़भाड़ और अव्यवस्था से बचने के लिए निगम ने छोटी बड़ी प्रतिमाओं के विसर्जन के लिए अलग अलग तालाब और अस्थायी कुंड तैयार कर लिए हैं। वहीं महादेव घाट में सिर्फ बड़ी मूर्तियों का विसर्जन हो रहा है। रायपुर के बुढ़ापारा में राउत नाचा की थीम पर ढोल मंजीरे और पारंपरिक गीतों के बीच से गणेश प्रतिमा को विदाई दी गई। वहीं भिलाई में गणेश प्रतिमा विसर्जन के दौरान कलाकारों ने देशभक्ति गीतों की शानदार प्रस्तुति दी। तिरंगे झंडे के साथ देशभक्ति की थीम को जीवंत किया। मनेन्द्रगढ़ में गणेश विसर्जन के मौके पर सांप्रदायिक एकता और भाईचारे की मिसाल को देखने को मिली है। मुस्लिम युवक ने गणेश रथ की रस्सी पकड़कर उसे खींचा, साथ ही हिंदू युवकों के साथ डांस भी किया। सोशल मीडिया का दौर है, यहाँ कब क्या वायरल हो जाए और कौन फेमस हो जाए कोई नहीं जानता, लेकिन कई बार सोशल मीडिया के चलते लोगों की पोल भी खुल जाती है और उन्हें शर्मिंदगी का सामना करना पड़ जाता है। ऐसा ही एक वीडियो इन दिनों तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो शर्मसार करने वाला है, जिसे देखने के बाद लोग अलग अलग कमेंट कर रहे हैं। सामने आए वीडियो में आप देख सकते हैं कि एक युवक युवती के बीच ट्रेन के सफर के दौरान उसका रोमांस चरम पर पहुंच जाता है और इसका भूत उन्होंने ट्रेन के टॉयलेट को ओयो बनाकर उतारा। वायरल वीडियो को चुपके से बना लिया गया, जिसमें ट्रेन के टॉयलेट से पहले तो लड़का बाहर आता है, थोड़ी देर बाद लड़की निकलती है। छत्तीसगढ़ में अपनी 10 सूत्री मांगों को लेकर हजारों नेशनल हेल्थ मिशन के तहत सेवारत कर्मचारियों की पिछले महीने से हड़ताल जारी है। इसी बीच स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि एनएचएम की मांगों पर विचार करने के लिए 6 सदस्यीय टीम बनेगी। इस टीम में जीएडी, वित्त और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि ये टीम निर्धारित समय में अपना अभिमत हमें देंगी, उसके आधार पर हम निर्णय लेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि एनएचएम कर्मियों की मांगों पर दूसरे राज्यों से भी जानकारी लेंगी, वहाँ किस तरह से काम हो रहा है। उन्होंने कहा कि मैं स्वास्थ्य कर्मियों से अपील करता हूँ कि अपने काम पर लौट आए। भारत सहित दुनिया के कई देशों में भाई बहन के रिश्ते को बेहद पवित्र माना जाता है, लेकिन बीते कुछ सालों से आधुनिकता के रंग में रंगे लोग भाई बहन के रिश्ते को कलंकित करने में लगे हुए हैं। ऐसे एक नहीं दर्जनों मामले सामने आ चुके हैं जब लोगों ने भाई बहन के रिश्ते की मर्यादा को लांघते हुए शादी कर ली है। ऐसा एक मामला इन दिनों सामने आया है, जहाँ लड़की ने अपने पति को तलाक देकर अपने भाई से शादी कर ली है। जानकारी के अनुसार माइकल ली कि अपनी चचेरी बहन एंजेला पैंग के बीच बचपन से ही अच्छी बॉन्डिंग थी। उम्र बढ़ने के साथ साथ दोनों की दोस्ती और गहराने लगी। दोनों ने कब एक दूसरे से प्यार हो गया पता ही नहीं चला। माइकल और एंजेला ने यूटा में चचेरे भाई बहनों को शादी को कानूनी मान्यता दिलाने के लिए एक याचिका भी दायर की है। बलरामपुर जिले के सारला लुती बांध के टूटने से लापता ग्रामीण का शव चौथे दिन खेत में पड़ा मिला। बांध का पानी कम होने से ग्रामीणों ने लापता ग्रामीण का शव खेत में पड़ा देखा और सूचना ग्रामीणों को दी। हादसे में अब तक 6 लोगों के शव मिल चुके हैं। इससे पहले एक ही परिवार के 3 महिलाओं और 2 बच्चों का शव मिला था, जिनका एक साथ अंतिम संस्कार शुक्रवार को किया गया था। जिले के धनेशपुर में मंगलवार की रात करीब 11 बजे सारसा लुती बांध का मेल टूट गया था और बाढ़ की चपेट में 4 घर आ गए थे। हादसे में ग्रामीण रामबख्श खेर बाल सहित उनकी पत्नी, 2 बहुएं और उनके 3 बच्चे बह गए थे। छत्तीसगढ़ की बहुचर्चित शराब घोटाले में फंसे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चेतन बघेल की परेशानियां थमने का नाम नहीं ले रही है। राजधानी रायपुर की विशेष ईडी कोर्ट में शनिवार को उनकी वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए पेशी हुई है। सुनवाई के बाद उन्हें 15 सितंबर तक न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है। माना जा रहा है कि अगली तारीख पर ईडी इस मामले में चालान पेश कर सकती है। प्रवर्तन निदेशालय ने चेतन बघेल को 18 जुलाई को उनके जन्मदिन के दिन भिलाई स्थित निवास से धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया था। तब से चेतन जेल में बंद है। सरकारी स्कूलों में बच्चों को पौष्टिक और स्वच्छ भोजन उपलब्ध कराने के लिए शासन द्वारा करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं। दूसरी ओर स्कूल प्रबंधन की लापरवाही के कारण बच्चों के स्वास्थ्य खिलवाड़ हो रहा है। ज्यादातर स्कूल में बच्चों को मेनू के अनुसार भोजन नहीं दिया जा रहा है। तिल्दा ब्लॉक स्कूलों में मध्याह्न भोजन की बुरी स्थिति है। इसी बीच एक ताजा मामला घरघोड़ा विकासखंड के संकुल केंद्र टेरम स्थित शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय का है, जहाँ आकस्मिक निरीक्षण पर पहुंचे अधिकारी को मध्याह्न भोजन में कीड़े मिले हैं। मामले में बीयू ने प्राचार्य को नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा है। बच्चों की जान से खिलवाड़ हो रहा है। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले में शनिवार को मछली की सब्जी नहीं बनाने से नाराज एक बेटे ने कुल्हाड़ी से वार कर अपनी मां की हत्या कर दी। वारदात के बाद आरोपी मौके पर ही बैठा रहा, जिसे पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। मामला
फिंगेश्वर थाना क्षेत्र के योगीदीप गांव का है। आरोपी कमलेश नंदे की पत्नी पारिवारिक विवाद के कारण 2 साल से अपने बच्चे के साथ मायके में रहती है। नंदे मां चंदाबाई के साथ रहता है। रात को आरोपी मछली लेकर आया था, लेकिन देरी होने के कारण मां ने मछली बनाने से इनकार कर दिया। मछली में चींटी लगने से नाराज होकर उसने वारदात को अंजाम दिया। छत्तीसगढ़ सरकार के एकमात्र मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े और उनके परिवार को जान से मारने की धमकी मिली है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही लक्ष्मी राजवाड़े राज्य के महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री है। पहली बार विधायक बनी और फिर साय कैबिनेट में जगह मिली। वह सरगुजा जिले के बीजेपी का बड़ा चेहरा मानी जाती है। वह ओबीसी वर्ग से आती है। 1992 में जन्मी लक्ष्मी राजवाड़े बेहद ही साधारण परिवार से आती है। विधायक बनने के पहले वह महिला मोर्चा की जिलाध्यक्ष भी थी। पुलिस ने रविंद्र यादव नाम के एक व्यक्ति को पकड़ा है, जिसने मंत्री उसके पति को 40-50 करोड़ रुपए के घोटाले में फंसाने और जान से मारने की धमकी दी है। भिलाई इस्पात संयंत्र में 3 साल पहले हुई ठिमाका श्रमिक की मौत के मामले में आखिरकार प्रबंधन के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और गवाहों के बयान में सामने आया है कि भिलाई भट्टी थाना पुलिस ने डीएसपी प्रबंधन की लापरवाही को जिम्मेदार मानते हुए भारतीय दंड संहिता की धारा 304A के तहत अपराध दर्ज किया है। इस कार्रवाई के बाद संयंत्र प्रबंधन में हड़कंप मच गया है। 9 जून 2022 की दोपहर करीब 2:30 बजे बीएसपी के SMS 2 क्वार्टर शॉप में ठेका श्रमिक अर्जुन साहू पुत्र पूनू साहू निवासी बजरंग चौक जोरातराई उतई जिला दुर्ग की काम करने के दौरान मौत हो गई थी। छत्तीसगढ़ की बहुचर्चित डीएमएफ घोटाले केस में ईडी ने 4 करोड़ रुपए नकद और 8 किलो चांदी की ईंटें बरामद की है। इसके साथ ही कई संदिग्ध दस्तावेज और डिजिटल डिवाइस भी जब्त किए हैं। ईडी को इन दस्तावेजों में भ्रष्टाचार और अवैध लेन देन से जुड़े कई अहम सबूत मिले हैं। रायपुर जोनल ऑफिस की ईडी टीम ने 3-4 सितंबर को राज्य भर में 28 ठिकानों पर ताबड़तोड़ छापेमारी की थी। ईडी की अलग-अलग टीम धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 के तहत रायपुर, दुर्ग, भिलाई और गरियाबंद में दबिश दी थी। ईडी के मुताबिक 2 दिनों तक चली जांच में ठेकेदार, वेंडर्स और लाइसेंसरों के दफ्तरों और आवासों को खंगाला गया है। इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए बीसीएन टाइम्स। नमस्कार।